अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आपके सामने एक दुख भरा वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। ये कश्मीर के लोगों के लिए है। आप सब लोगों ने अफजल गुरु की फांसी के बारे में तो सुना होगा। आज आपको मैं लाइव उस जेलर की बात सुनाने जा रहा हूँ जिसने कि खुद मोहम्मद अफजल गुरु को फांसी दी है। चलो हम सुनते हैं कि क्या कह रहा है बंदा। अपने करियर में 8 फांसियां देखी, हाँ, जिनमें से एक अफजल गुरु की थी। और आपने अपनी किताब में लिखा है कि उसके बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो उसका किस्सा क्या है, आंसू क्यों आए? देखिए क्या होता है, अफजल गुरु की जो फांसी थी तो मुझे पता था फांसी कभी 10 साल में एक होती है। तो अफजल गुरु की जब फांसी थी तो मुझे उसका इंचार्ज बनाया। मैं हेडक्वार्टर से उसको सुपरवाइज कर रहा था। वैसे इंचार्ज जो है सुपरिटेंडेंट जेल होता है, तो मुझे हेडक्वार्टर से भेजा कि आपने इसको सुपरवाइज करना है। तो पहले मैंने देखा हुआ था, वो भी मुझे जानता था। तो जब मैं उनके उसमें गया क्योंकि अफजल गुरु को उसके घर वालों को तो हमने दो दिन पहले बता दिया था कि इसको हम फांसी पे लगाने जा रहे हैं। पर वो बात दूसरी है कि उसको वो चिट्ठी मिली नहीं। उसको चिट्ठी तब मिली जब वो ऑलरेडी फांसी पे लटक चुका था। तो अफजल गुरु के मैं पहली देर हम चाहते थे कि जो अफजल गुरु की फांसी हो इसमें ज्यादा लोगों को पता ना चले, क्योंकि बड़ी एक सिक्योरिटी रिस्क प्रिजनर को आप जो लटकाने जा रहे थे, तो हम चाहते थे कि लोगों को पता ना चले। तो मैं इसलिए वहां पे उस जेल में सुपरिटेंडेंट जेल के साथ मैं शाम को ही वहां पहुंच गया था। अगर मैं शाम को वहां आऊंगा तो वहां पे शोर नहीं मचेगा। कईयों को पता, क्योंकि ड्यूटी चेंज होती रहती है। कुछ को अगर पता भी था कि मैं अंदर हूं तो वो सोचे निकल गए होंगे, और दूसरी ड्यूटी वाले जो आए थे उनको पता नहीं था कि मैं अंदर हूं। सुप्रीम जेल हम सारे अंदर है। तो हम अंदर सारी तैयारी कर रहे थे। जो रस्सा वगैरह जो था उसको देखना होता है कि रस्सा जो है ठीक तरीके से गले में फिट हो, ताकि फांसी ठीक तरीके से हो। उस टाइम पे जो है कोई ऐसा कानून नहीं था, क्योंकि मैंने सुना था कि कई बार जब फांसी लगाते थे तो बंदे की गर्दन ऊपर रह जाती थी और बॉडी नीचे गिर पड़ती। अगर भारी बंदा होता था तो बॉडी नीचे अलग हो जाती थी। तो उस टाइम पे हमें खाली ये होता था कि बंदा मर जाए, चाहे जैसे भी है, रूल फॉलो हो या ना हो, पर बंदा मर जाए, फांसी उसको लग जाए। तो अफजल गुरु में मैं क्योंकि लीगल एडवाइजर था, तो मुझे था कि मैंने सब चीज जो है रूल्स के हिसाब से करनी है। तो एक दिन पहले जब हम तैयारी कर रहे थे, हम जो भी रस्सा लटकाएं वो रस्सा टूट जाए। हमें क्या करना होता है, जो उसकी जो प्रैक्टिस होती है, जो प्रिजनर का वेट होता है उसे डबल वेट का बोरे में डाल के उसको रस्से से लटका के फिर उसको झटके से नीचे डबल क्यों? ताकि मतलब मजबूती का उसका एश्योर हो जाए। इसमें बक्सर, इसके ज्यादातर जो वो ये आते हैं बक्सर से आते हैं। बक्सर में इसका रस्सा बनता है, क्योंकि बक्सर में क्या है कि वहाँ एक गंगा के किनारे पे वो उसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी वगैरह होती है, तो उसकी जो रस्सा जो होता है उसके रेशे वगैरह जो बड़े पक्के होते हैं, इसलिए बक्सर जेल में बनता है। वहां से रस्से आए हुए थे, तो हमने 4 रस्से बारी बारी करके करे, वो सारे रस्से टूट गए। थोड़ा सा वेट नहीं वो सहन कर पा रहे थे। पहले हमने उसके बराबर का वेट किया, फिर उसे डबल किया, वो रस्से जो टूटते जा रहे थे। तो मुझे लगा यार, मैं सरकार को क्या जवाब दूंगा, है ना। और आप सबको तो अपील कर देना मेरी तरफ से कि वहां शांति बनाए रखें। तो ठीक है, उसने लिख दी। फिर उसके बाद कहने लगा कि मेरे को आपकी आंखों में ना बहुत कंपैशन नजर आ रहा है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, कंपैशन नजर आ रहा है। तो कहता नहीं, मैं ना ये चाहूंगा कि जब मुझे फांसी पे चढ़ाया जाए, आप इसको कह सकते हो आखिरी इच्छा या जो भी है, तो मैं आपकी आंखों में देखता रहूं। तो मैंने कहा यार, जब तुम्हें फांसी पे चढ़ाया जाएगा, चलो ठीक है, जब तक आप चल के जा रहे हो फांसी के फंदे तक, तब तक तो ठीक है,
उसके बाद तो आपके ऊपर काला कपड़ा डाल दिया जाता है और काला कपड़ा डालने के बाद जो है फांसी आपको दे दी जाएगी। तो आप मेरी आंखों में कैसे देखो? कहते नहीं, मैं जब तक चलूंगा मैं आपकी आंखों में देखता जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, चल तेरी बात मान ली, वो मेरे को पावर थी। मैंने कहा ठीक है, तू मेरे को देखता जाइयो। उसके बाद कहता है कि मैं ना आपको सुनील जी एक गाना सुनाना चाहता हूँ। जो मुझे फांसी मिल रही है वो इसलिए मिल रही है कि मैं हमेशा लोगों का भला चाहता था, तो उनकी बात पे विश्वास करना चाहते। फिर उसने ना एक गाना गाना शुरू कर दिया। अच्छा। एक संजीव कुमार की पिक्चर थी बादल, वो भी ऐसे कैदियों के ऊपर थी। उसमें फांसी लगाने के लिए ले जा रहे होते हैं किसी को, देशभक्त को। तो उसमें गाना था, अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए। मतलब अपने लिए जीना क्या जीना है, आपने अगर जीना है तो जमाने के लिए जियो। और वो पूरा ट्यून में जैसे डांस करते हैं ना, वो गाना बोलता जाए और अपना, तो फिर हमें भी अच्छा लगा। तो हमने भी जो है वो उसके साथ गाना बोलना शुरू कर दिया। मैं, सुपरिटेंडेंट जेल, हम सारे उसके साथ वो अपने लिए ये गाना, उसे पूरा गाना बोला। तो ये मैंने जैसे आपने बताया 8 फांसियां मैंने देखी। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा था कि जब फांसी लगती थी वो रोते हुए होते थे, जी मैंने कुछ नहीं किया जी, ये तो ऐसे वो हो गया। बड़े बड़े टेररिस्टों को देखा, नहीं जी नहीं, ये तो हमें उसने फंसा दिया, उसने फंसा दिया। ये पहला मैंने कैदी देखा था जो हंसते हुए कह रहा था कि अपने लिए नहीं जीना चाहिए। मतलब एक मैसेज दे रहा था कि आपको अपने लिए नहीं जीना चाहिए, दूसरों के लिए जीना चाहिए। और गाना उसने पूरा गाया और हमने उसके साथ गाया। ये सारी सीसीटीवी में रिकॉर्डेड है। तो उसके बाद उसको हम लेके गए फांसी के फंदे पे, जो हमारे सिपाही वगैरह वो लेके गए। मैं साइड पे खड़ा था, एक जज साहब आए हुए थे, वो भी साइड पे खड़े हुए थे, सुप्रीम जेल साहब भी साथ खड़े थे। तो ये जब इसको उस पे लेके गए तो ये मेरी आंखों को की तरफ देखता हुआ गया। और वहां जाके इसने जब इसको फांसी का जब इसका हो गया, हमारा रूल से कहते हैं कि आप उसको लटकाओगे और 2 घंटे के बाद जो है डॉक्टर चेक करेगा कि लाइफ एक्सटिंक्ट हुई है कि नहीं हुई। जनरली 2 घंटे में क्या लाइफ तभी एक्सटिंक्ट हो जाती है जैसे उसको जोर से फंदा, जैसे आप झटके से आदमी को नीचे गिरता है जो फांसी लगती है, तो जैसे झटके से नीचे गिरता है तो तभी वो नूज इतनी स्ट्रांग हो जाती है गले में, वो बंदा तभी चला जाता है। हड्डी एकदम ये टूटती है ये वाली, और बंदा तभी चला जाता है। पर कुछ मैंने केस उसमें लिखे थे कि मैंने कई उनको देखा कि जिनका नहीं टूटा, रंगाबिला के केस में उनको खींचना पड़ा था। तो इनको फिर ये 2 घंटे के बाद ही जो है डॉक्टर ने आके डिक्लेयर कर दिया कि इनकी जान जा चुकी है। तो फिर हमें वहीं पे जेल में ही हुक्म था कि जेल में ही इनको दफनाना है। जो भी सिक्योरिटी रिस्क प्रिजनर होते हैं, जैसे सतवंत सिंह केहर सिंह थे, मोहम्मद मकबूल भट्ट जो इनका गुरु था जी, उसको भी वहीं पे लटकाया था, वहीं दफनाया था। की फांसी भी देखी आपने? हाँ, तो उसको भी वहीं पे दफनाया था, जब फांसी घर है हमारा वहीं पे दफनाया था। तो इनको भी उसके साथ ही दफनाया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो मैं जब घर गया तो घर में गया, मेरे घर वालों, मैंने अपने घर वालों को बिल्कुल नहीं बताया कि मैं ये वाला काम कर रहा हूँ। तो उनको था कि शायद कई बार ऐसे हो जाता था कि मैं कई रातें जो जेल में बितानी पड़ती थी, तो उन्होंने सोचा ऐसे कोई अर्जेंट काम होगा। फिर मैं जब गया वहां पे घर पे, मुझे उसकी बात रह के याद आ रही थी कि आपकी आंखों में मुझे बड़ा कंपैशन नजर आ रहा है। तो मुझे कई लोग कहते थे, पर एक बंदा जब आखिरी उसमें वो बना चमचागिरी तो करेगा नहीं। तो फिर अब जिस मतलब देखो, जेलर भी एक इंसान होता है जिससे वो कुछ मिनट पहले बात कर रहा है और वो कुछ मिनट के बाद वो जो है आपके सामने नहीं है। तो मेरा दिल जो है ना बड़ा भरा हुआ था। तो जैसे ही मैं घर पे गया तो मेरी बेटी थी, मेरी वाइफ थी, हम गले लग के बड़ी देर तक रोते रहे।